नमस्कार दोस्तों। कभी कभी सबसे बड़ा खजाना सोने चांदी का नहीं होता, बल्कि वह सत्य होता है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी एक ऐसे रहस्यमयी महल की है जिसके 7 दरवाजे थे, लेकिन उन्हें खोलने वाली 7वीं चाबी वर्षों पहले गायब हो चुकी थी। कहा जाता था कि जिसने 7 दरवाजे पार कर लिए वह दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य जान जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। महल के 7वें दरवाजे से हर अमावस्या की रात एक अजीब रोशनी निकलती थी, लेकिन जो भी उसे खोलने गया कभी वापस नहीं लौटा। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीर सिंह न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। राज्य में सुख शांति थी, लेकिन एक रहस्य ऐसा था जिसने पूरे राज्य को भय में जीने पर मजबूर कर रखा था। राजमहल से कुछ दूर घने जंगल के बीच एक विशाल महल खड़ा था। उसे लोग 7 चाबियों वाला महल कहते थे। वह महल वर्षों से बंद था। उसकी ऊंची ऊंची दीवारों पर बेलें उगाई थीं, खिड़कियां धूल से भर चुकी थीं और उसके चारों ओर हमेशा अजीबसी शांति रहती थी। बुजुर्ग कहते थे, उस महल के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजा केवल एक विशेष चाबी से खुलता है, लेकिन 7वीं चाबी आज तक किसी को नहीं मिली। लोगों का विश्वास था कि 7वें दरवाजे के पीछे अथाह खजाना छिपा है। कुछ कहते थे वहां कोई दिव्य शक्ति रहती है, कुछ कहते थे वहां मृत्यु के अलावा कुछ नहीं। इसी कारण वर्षों से कोई उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी राज्य में एक युवा राजकुमार रहता था, आर्यवीर। वह राजा वीर सिंह का पुत्र नहीं था। वह पड़ोसी राज्य के दिवंगत सेनापति का बेटा था, जिसे राजा ने अपने पुत्र की तरह पाला था। आर्यवीर तलवार चलाने में जितना निपुण था, उतना ही बुद्धिमान भी। उसे रहस्य सुलझाना बहुत पसंद था। जब उसने पहली बार उस महल की कहानी सुनी, उसके मन में एक ही प्रश्न उठा, अगर यह महल इतना रहस्यमय है, तो इसे किसी ने हमेशा के लिए बंद क्यों किया? एक दिन राजदरबार में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, समय आ गया है कि 7वें दरवाजे का रहस्य फिर से जागे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने पूछा, क्या आपको उस महल के बारे में कुछ पता है? साधु ने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन सत्य सुनने का साहस सब में नहीं होता। दरबार में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, अगर आपको रहस्य और रोमांच से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करना न भूलिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। साधु ने अपने झोले से एक पुराना नक्शा निकाला। उस नक्शे में जंगल, महल और उसके 7 दरवाजों का चित्र बना था, लेकिन सबसे नीचे लाल स्याही से केवल एक पंक्ति लिखी थी, 7वां दरवाजा केवल वही खोल सकता है जिसके मन में लालच नहीं, सत्य की खोज हो। राजा ने नक्शा आर्यवीर की ओर बढ़ाया। क्या तुम इस रहस्य को सुलझाने का साहस रखते हो? आर्यवीर ने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया, यदि इससे मेरे राज्य का भय समाप्त होता है तो मैं अवश्य जाऊंगा। राजा ने चेतावनी दी, आज तक जो भी गया लौटकर नहीं आया। आर्यवीर मुस्कुराया, शायद वे खजाना खोजने गए थे, मैं सत्य खोजने जाऊंगा। साधु की आंखों में संतोष झलक उठा। अगली सुबह आर्यवीर अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। सूरज की किरणें घने पेड़ों के बीच मुश्किल से पहुंच रही थीं। जंगल में पक्षियों की आवाज भी धीरे धीरे गायब होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल किसी अनजाने डर से चुप हो गया हो। कुछ दूर चलने पर उसे एक टूटा हुआ पत्थर मिला, जिस पर लिखा था, जो लौटना चाहता है वह यहीं से लौट जाए। आर्यवीर रुका। उसने चारों ओर देखा। अचानक हवा का तेज झोंका आया। पेड़ों की शाखाएं एक साथ हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस लौटने की चेतावनी दे रही हो। लेकिन उसने कदम पीछे नहीं खींचे। कुछ देर बाद वह उस रहस्यमयी महल के सामने खड़ा था। महल वास्तव में कल्पना से भी कहीं अधिक विशाल था। 7 विशाल दरवाजे एक सीध में बने थे। हर दरवाजे पर अलग अलग प्रतीक बने थे, सूर्य,
चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु, धरती और सबसे अंत में एक ऐसा चिन्ह है जिसे आर्यवीर ने पहले कभी नहीं देखा था। वह जैसे ही पहले दरवाजे के पास पहुंचा, उसे दरवाजे के सामने जमीन पर एक चमकती हुई पुरानी चाबी दिखाई दी। उसने चाबी उठाई। उसी क्षण पूरा महल कांप उठा। दरवाजे के भीतर से किसी भारी चीज के खिसकने की आवाज आई। धड़ाम! पहला दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया, लेकिन अंदर घना अंधेरा था। आर्यवीर ने तलवार निकाली, एक गहरी सांस ली और पहला कदम उस रहस्यमयी महल के भीतर रख दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब जो परीक्षा शुरू होने वाली है वह केवल उसकी ताकत की नहीं, बल्कि उसके चरित्र, धैर्य और सत्य के प्रति विश्वास की भी होगी। क्या पहले दरवाजे के पीछे सचमुच कोई खजाना था, या वहां उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी? आपने देखा कि राजकुमार आर्यवीर रहस्यमयी महल तक पहुंच चुका था और पहली चाबी मिलते ही पहला विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस महल में उसका सामना किसी राक्षस से नहीं, बल्कि उसकी अपनी कमजोरियों से होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आर्यवीर ने पहला कदम अंदर रखा, पीछे का विशाल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आवाज पूरे महल में गूंज उठी। अब लौटने का रास्ता बंद हो चुका था। उसने मशाल जलाई। सामने एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर 7 दीपक बने थे। पहला दीपक अपने आप जल उठा। उसी समय एक गंभीर आवाज गूंजी। पहली परीक्षा, साहस की। अचानक फर्श कांपने लगा। दोनों ओर पत्थर के विशाल सिंह जीवित होकर उसकी ओर बढ़ने लगे। आर्यवीर ने तलवार निकाली, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। हर परीक्षा तलवार से नहीं जीती जाती। उसने तलवार नीचे रख दी। वह बिना डरे सिंहों की आंखों में देखने लगा। कुछ ही क्षण बाद दोनों सिंह शांत हो गए और धीरे धीरे फिर पत्थर की मूर्तियां बन गए। पहला दीपक और अधिक चमक उठा। पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी। जैसे ही आर्यवीर ने पहला कदम अंदर रखा, पीछे का विशाल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आवाज पूरे महल में गूंज उठी। अब लौटने का रास्ता बंद हो चुका था। उसने मशाल जलाई। सामने एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर 7 दीपक बने थे। पहला दीपक अपने आप जल उठा। उसी समय एक गंभीर आवाज गूंजी। पहली परीक्षा, साहस की। अचानक फर्श कांपने लगा। दोनों ओर पत्थर के विशाल सिंह जीवित होकर उसकी ओर बढ़ने लगे। आर्यवीर ने तलवार निकाली, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। हर परीक्षा तलवार से नहीं जीती जाती। उसने तलवार नीचे रख दी। वह बिना डरे सिंहों की आंखों में देखने लगा। कुछ ही क्षण बाद दोनों सिंह शांत हो गए और धीरे धीरे फिर पत्थर की मूर्तियां बन गए। पहला दीपक और अधिक चमक उठा। पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी। थोड़ी दूर जाने पर दूसरा दरवाजा दिखाई दिया। चाबी अपने आप ताले में घूमी। दरवाजा खुलते ही सामने सोने चांदी और हीरों का पहाड़ दिखाई दिया। इतना धन कि कोई भी राजा जीवन भर खर्च न कर सके। एक मधुर आवाज आई, जो चाहे ले लो, आगे जाने की आवश्यकता नहीं। आर्यवीर कुछ क्षण के लिए ठिठका, लेकिन फिर मुस्कुराया। जिस धन को पाने के लिए सत्य छोड़ना पड़े, वह धन नहीं, बंधन है। उसने एक भी सिक्का नहीं उठाया। अचानक पूरा खजाना धुएं में बदल गया। दूसरा दीपक भी जल उठा। दोस्तों, सोचिए, अगर आप आर्यवीर की जगह होते तो क्या उस खजाने को छोड़ पाते? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। अब तीसरा दरवाजा सामने था। दरवाजा खुलते ही उसे अपने बचपन का घर दिखाई दिया। माँ पिता मुस्कुरा रहे थे, दोस्त खेल रहे थे, सब उसे पुकार रहे थे, आर्यवीर, वापस आ जाओ। उसकी आंखें नम हो गईं। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे ध्यान आया। उसके माता पिता तो वर्षों पहले इस संसार से जा चुके हैं। यह केवल भ्रम था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया। जब उसने आंखें खोलीं, सब कुछ गायब था।
तीसरी परीक्षा भी समाप्त हो गई। चौथे दरवाजे के पीछे घना अंधेरा था, इतना अंधेरा कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता था। सिर्फ एक आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, तुम अकेले हो, तुम असफल हो जाओगे, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। आर्यवीर के मन में पहली बार डर पैदा हुआ, लेकिन तभी उसने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ी और कहा, जिसके साथ सत्य हो वह कभी अकेला नहीं होता। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा अंधेरा गायब हो गया। चौथा दीपक भी प्रज्वलित हो उठा। अब पांचवा दरवाजा खुला। ये सबसे विचित्र था। कमरे के बीचों बीच एक वृद्ध व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा था। वह कराहते हुए बोला, बेटा, मुझे पानी पिला दो। लेकिन सामने ही दीवार पर लिखा था, जो रुका वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आर्यवीर कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने बिना लिखी बात की परवाह किए वृद्ध को पानी पिलाया। घायल व्यक्ति मुस्कुराया। क्षण भर में उसका रूप बदल गया। वही वृद्ध दिव्य प्रकाश से चमकते ऋषि बन गए। उन्होंने कहा, पांचवी परीक्षा करुणा की थी। जिसने दया छोड़ दी वह सातवें दरवाजे तक कभी नहीं पहुंच सकता। आर्यवीर ने झुककर प्रणाम किया। कुछ ही देर में वह छठे दरवाजे तक पहुंचा। इस बार सामने कोई दुश्मन नहीं था, सिर्फ एक विशाल दर्पण था। उसमें उसने स्वयं को राजा के रूप में देखा। सिर पर मुकुट, हाथ में राजदंड, चारों ओर जय जयकार। दर्पण बोला, सिर्फ एक निर्णय लो। सातवें दरवाजे के बाद जो शक्ति मिलेगी उससे पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। कुछ क्षण के लिए उसके मन में भी सत्ता का विचार आया, लेकिन अगले ही पल उसने तलवार से दर्पण तोड़ दिया। मैं राज्य करने नहीं, सत्य जानने आया हूं। दर्पण टूटते ही पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। छठा दीपक भी जल उठा। अब वह उस अंतिम गलियारे में पहुंच चुका था, जहां सदियों से कोई नहीं पहुंचा था। उसके सामने था सातवां विशाल दरवाजा, लेकिन वहां कोई ताला नहीं था, कोई चाबी भी नहीं थी। सिर्फ पत्थर पर एक वाक्य लिखा था, जिसे सातवीं चाबी चाहिए, पहले अपने भीतर खोजे। आर्यवीर हैरान रह गया। उसने पूरा कमरा खोज डाला, कहीं कोई चाबी नहीं थी। तभी अचानक वही रहस्यमयी साधु उसके पीछे प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, तुमने 6 चाबियां तो पा लीं, लेकिन सातवीं चाबी कभी महल में थी ही नहीं। आर्यवीर आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। तो फिर सातवां दरवाजा कैसे खुलेगा? साधु ने उत्तर दिया, यही तो इस महल का सबसे बड़ा रहस्य है। इतना कहते ही सातवें दरवाजे से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पूरा महल कांप उठा और फिर दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। आपने देखा कि राजकुमार आर्यवीर साहस, लालच, मोह, भय, करुणा और अहंकार, इन 6 कठिन परीक्षाओं को पार कर चुका था। अब उसके सामने था सातवां और अंतिम दरवाजा, लेकिन उसके पास सातवीं चाबी नहीं थी। आइए जानते हैं कि उस दरवाजे के पीछे क्या छिपा था। सातवें दरवाजे से निकलती सुनहरी रोशनी पूरे महल में फैल चुकी थी। आर्यवीर कुछ पल के लिए अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। तभी वही वृद्ध साधु उसके पास आए और बोले, राजकुमार, अब अपनी हथेली अपने हृदय पर रखो। आर्यवीर ने वैसा ही किया। उसी क्षण उसे अपने सीने के भीतर एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। धीरे धीरे वह गर्माहट एक तेजस्वी प्रकाश में बदल गई और देखते ही देखते उसकी हथेली में एक सुनहरी चाबी प्रकट हो गई। वह आश्चर्यचकित रह गया। यह कैसे संभव है? साधु मुस्कुराए। यही सातवीं चाबी है। इसे किसी लोहार ने नहीं बनाया, ये तुम्हारे चरित्र ने बनाई है, जिसने सत्य, दया, साहस और विनम्रता की 6 परीक्षाएं पार कर ली। उसके भीतर स्वयं सातवीं चाबी जन्म लेती है। आर्यवीर की आंखें नम हो गई। अब उसे समझ आने लगा था कि इस महल का उद्देश्य खजाना छिपाना नहीं, बल्कि योग्य इंसान को पहचानना था। उसने कांपते हाथों से सातवीं चाबी दरवाजे में लगाई। कर्ण, कर्ण, कर्ण।
सदियों पुराना ताला घूमने लगा। पूरा महल तेज आवाज के साथ हिल उठा। फिर धीरे धीरे 7वां विशाल दरवाजा खुल गया। लेकिन अंदर न सोने का पहाड़ था, न हीरों के ढेर, न कोई मुकुट, न कोई राज सिंहासन। सिर्फ एक विशाल, शांत कक्ष था। बीचों बीच एक साधारण सी लकड़ी की मेज रखी थी। उस पर एक पुरानी पुस्तक और एक छोटा सा दीपक जल रहा था। आर्यवीर कुछ क्षण तक स्तब्ध खड़ा रहा। बस इतना ही। वह धीरे धीरे पुस्तक के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उसे खोला, पहला पन्ना चमक उठा। उस पर लिखा था, जो धन बाहर मिलता है वह एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन जो धन भीतर मिलता है उसे कोई छीन नहीं सकता। उसने अगला पन्ना पलटा। उसमें उन सभी राजाओं के नाम लिखे थे जो कभी इस महल तक पहुंचे थे। हर नाम के सामने एक कारण लिखा था। लालच में असफल, अहंकार में असफल, भय से लौट गया, करुणा छोड़ दी, सैकड़ों नाम। लेकिन अंतिम पन्ना बिल्कुल खाली था। साधु ने कहा, राजकुमार, यह स्थान तुम्हारे नाम की प्रतीक्षा कर रहा था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना धन है या अच्छे संस्कार? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। तभी दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो गई। उस प्रकाश में पूरा कक्ष बदलने लगा। दीवारों पर बने चित्र जीवित हो उठे। आर्यवीर ने देखा, पहले राजा युद्ध जीतकर भी दुखी थे। दूसरे राजा अपार धन के बावजूद अकेले थे। तीसरे राजा के पास शक्ति थी, लेकिन विश्वास नहीं। और अंत में उसने स्वयं को देखा। वह लोगों के बीच मुस्कुरा रहा था। प्रजा उसके लिए जयकार कर रही थी, क्योंकि उसने उन्हें धन नहीं, सुरक्षा, न्याय और विश्वास दिया था। तभी साधु बोले, राजकुमार, यही इस महल का रहस्य है। 7वीं चाबी किसी दरवाजे की नहीं, इंसान के भीतर छिपे राजा की चाबी है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार का हर दरवाजा खुल जाता है। इतना कहते ही साधु का शरीर प्रकाश में बदलने लगा। आर्यवीर घबरा गया। गुरुदेव, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए। मैं इस महल का अंतिम रक्षक हूँ। सदियों से मैं उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जो खजाने के लिए नहीं, सत्य के लिए आए। कुछ ही क्षणों में वे प्रकाश बनकर विलीन हो गए। महल में फिर शांति छा गई। आर्यवीर पुस्तक लेकर बाहर निकला। जैसे ही वह 7वें दरवाजे से बाहर आया, पूरा महल चमक उठा। दीवारों की धूल गायब हो गई। सूखे पेड़ों पर हरी पत्तियां आ गईं। चारों ओर पक्षियों का कलरव गूंजने लगा। ऐसा लगा जैसे वर्षों पुराना श्राप समाप्त हो गया हो। जब वह राजधानी पहुंचा, पूरा राज्य उसके स्वागत में उमड़ पड़ा। राजा वीर सिंह ने पूछा, बेटा, क्या तुम्हें खजाना मिला? आर्यवीर मुस्कुराया, हाँ महाराज, लेकिन वह सोने का नहीं था। उसने पुस्तक राजा को सौंप दी। राजा ने कुछ पन्ने पढ़े। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने घोषणा की, आज से इस राज्य का सबसे बड़ा सम्मान उस व्यक्ति को मिलेगा जो सत्य, करुणा और ईमानदारी का पालन करेगा। उस दिन से राज्य बदलने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। व्यापार में ईमानदारी बढ़ी, न्याय तेज हुआ, और सबसे बड़ी बात, कई वर्षों बाद पहली बार लोगों के मन से भय समाप्त हो गया। कुछ वर्षों बाद आर्यवीर स्वयं राजा बना, लेकिन उसने कभी 7वें दरवाजे का रहस्य किसी लालची व्यक्ति को नहीं बताया। वह केवल योग्य लोगों को उस महल तक ले जाता, क्योंकि वह जान चुका था, हर व्यक्ति को 7वीं चाबी दी नहीं जा सकती। उसे अपने कर्मों से कमाना पड़ता है। कहानी का सार, इस संसार में सबसे बड़ा खजाना धन, महल या शक्ति नहीं है। सबसे बड़ा खजाना है साहस, सत्य, दया, विनम्रता और अच्छा चरित्र। जब इंसान अपने भीतर की बुराइयों पर विजय पा लेता है, तभी उसके जीवन के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। यही थी 7 चाबियों वाला महल की असली सीख। दोस्तों, अगर यह रहस्यमय कहानी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए सच्ची सातवीं चाबी। अगर आप मानते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना अच्छा चरित्र है। जल्द मिलेंगे एक और रहस्यमयी, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।